वेलकम टू ज्ञान मंदिर। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। यानी चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर जो है 10th क्लास का, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे अभी इस क्लास में हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। पहला होगा टॉपिक प्रकाश, इसके बारे में प्रकाश के स्रोत के बारे में देखेंगे, प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में देखेंगे और उसके बाद देखेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है और प्रकाश की किरण किसे कहा जाता है, प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं, अपसारी किरणें क्या होती हैं, समांतर किरणें क्या होती हैं और अभिसारी किरणें क्या होती हैं। इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रकाश, यानी प्रकाश के बारे में कि प्रकाश किसे कहा जाता है, प्रकाश क्या है या लाइट क्या है। प्रकाश को ही इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम लाइट के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश किसे कहा जाता है, इससे संबंधित चीजें ध्यान दीजिएगा कि हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो कब देख पाते हैं उसे, जब प्रकाश कहीं से आ रहा होता है। जैसे रात को जब अंधेरा हो जाता है तो उस समय वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्योंकि अंधेरा होने का कारण होता है कि सूर्य जो है हमसे दूसरी ओर चला जाता है, यानी सूर्य से आने वाली किरणें जो हैं वो हम पर सीधा सीधा नहीं पड़ पाती, किसी दूसरे जगह पर चली जाती हैं, जिसके कारण जो होता है यहाँ के ऑब्जेक्ट, यहाँ की वस्तुओं पर प्रकाश नहीं आ पाता और इसलिए वो हमें दिखाई नहीं दे पाती हैं। या फिर रात को जब तक आप बल्ब नहीं जलाते हैं, जब तक आप लाइट नहीं जलाते हैं, तब तक आप किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट से जब या बल्ब से जब कुछ निकलता है वो निकल के आता है और आकर जब वस्तु पर पड़ेगा, वस्तु पर आएगा, तो उस समय जो होगा वो वस्तु दिखाई देने लगेगी। तो क्या निकलता है, क्या आता है जो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति हमको देने लगता है, किसी वस्तु को दिखाने लगता है? वो क्या चीज होता है? वही चीज जिसके आने से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, देख सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश के नाम से जाना जाता है। यानी प्रकाश एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसी चीज है जो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति देता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश एक ऐसा कॉज होता है जो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। तो ये हुआ हमारे प्रकाश के बारे में, प्रकाश का डिफिनीशन। जैसे मान लीजिए कि ये बहुत सारे जो है इस तरह से प्रकाश की ये किरणें कहीं से आ रही हैं। जब ये किरणें नहीं आएंगी तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये हमें दिखाई नहीं देगी, और जब आकर के ये जो है इस पर हिट करेंगी तो होगा क्या कि आगे हम लोग देखेंगे परावर्तन के बारे में कि यहां से ये किरणें जो हो जाती है परावर्तित हो जाती है और उसी के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो क्या है जो दिखाता है और क्या है जो नहीं देखने देता है, यानी वह कौन सा फैक्टर है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और वह फैक्टर अगर गायब हो जाए तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं, उसी को प्रकाश कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं हम प्रकाश के स्रोत कि आखिर ये प्रकाश कहां कहां से आता है। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो प्रकाश का स्रोत है वो क्या है। तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सन है, यानी सूर्य है। सूर्य से लगातार प्रकाश निकलते रहता है, वो करोड़ों वर्षों से निकल रहा है और इसी तरह से आगे निकलता भी रहेगा। तो जब हम
घूमते घूमते हमारी पृथ्वी और सूर्य के सामने आती है तो हम कहते हैं कि उजाला होने लगा, सुबह होने लगी, दिन हुआ है। और जब हम सूर्य के दूसरी ओर चले जाते हैं, यानी सूर्य का जो लाइट है, प्रकाश है, वो हम पर नहीं आ पाता, तो हम कहते हैं कि अंधेरा हो गया। यानी सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य है, उसके अलावा यहां पर कुछ हमारे आर्टिफिशियल सोर्स भी हैं, यानी कि हमारे द्वारा बनाए गए ही स्रोत हैं। जैसे बिजली का बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गई, ये सब छोटे छोटे स्रोत हैं जिससे प्रकाश निकल करके आता है। यानी तो प्रकाश के स्रोत के बारे में बताया गया कि प्रकाश का स्रोत कहते किसे हैं, प्रकाश का स्रोत किसे कहा जाता है। तो प्रकाश का स्रोत कहा गया कि जहां जहां से प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है, उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। कोई भी वस्तु जहां से प्राप्त होती है, उस वस्तु का स्रोत कहा जाता है कि इसका स्रोत यहां पर है, यहां से ये आ रही है, यहां से ये मिल रही है। उसी तरह से प्रकाश जहां जहां से हमको प्राप्त होता है, जहां जहां से निकलता है, वो प्रकाश का स्रोत कहलाता है। जैसे सूर्य से निकलता है प्रकाश, तो सूर्य हो गया प्रकाश का स्रोत। बल्ब से निकलता है, बल्ब प्रकाश का स्रोत हो गया। मोमबत्ती से निकलता है प्रकाश, तो मोमबत्ती प्रकाश का स्रोत हो गया। इस तरह से ये सभी चीजें प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। यानी वो वस्तुएं जहां से प्रकाश निकलती है, वो प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। अब चलते हैं हम प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। प्रदीप्त वस्तुएं, तो ध्यान से देखिएगा कि प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुओं को कहा जाता है जिनसे प्रकाश निकलता है, जिनसे प्रकाश निकलता है, जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, ऐसी वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, इससे प्रकाश निकलती हैं। तो ये जो हुई वो क्या हुई, आपकी प्रदीप्त वस्तुएं। ये सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। तो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जिनसे प्रकाश निकलता है, जिनसे लाइट निकलता है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, ल्यूमिनस बॉडीज कहा जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, इसी का उल्टा है, प्रदीप्त का उल्टा है अप्रदीप्त। प्रदीप्त क्या था कि जिनसे प्रकाश निकलता है, यानी जो उत्सर्जित करती हैं, उन्हें प्रदीप्त कह दिया गया। तो जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे हमारा टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, या अन्य बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो अप्रदीप्त या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उन्हें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये हमने प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में देखा कि जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, प्रकाश को निकालती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है, और जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं प्रकीर्णन क्या है। प्रकीर्णन या स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन ये क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में, हमारे वातावरण में, हमारे चारों तरफ बहुत सारे हवा के कण फैले हुए होते हैं, या बहुत सारे धूल कण जो हैं वो चारों तरफ हमारे फैले हुए हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ने के लिए इन्हें देखने की जरूरत है, इसलिए मैं इतना बड़ा बड़ा दिखा रहा हूं। वास्तव में ये कण इतने बड़े बड़े होते नहीं हैं, ये तो नहीं दिखाने वाले, यानी आणविक होते हैं, ये एकदम मॉलिक्यूलर होते हैं।
तो कह रहा है कि जब प्रकाश चलता है कहीं से, प्रकाश कहीं से आता है तो आने पर क्या होता है, आएगा ऊपर से, जैसे सूर्य से ही प्रकाश आ रहा है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे वायुमंडल में, हमारे आसपास जो छोटे छोटे अणु हैं, छोटे छोटे कण हैं जो फैले हुए हैं हमारे चारों तरफ, हमारी खुली आंखों से वो दिखाई नहीं देते, तो वो फैले हुए हैं, तो उनसे आकर के ये प्रकाश जब टकराता है तो इस प्रकाश के कुछ भाग को ये कण अपने अंदर खींच लेते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं, और कुछ भाग को क्या कर देते हैं, ये बाहर की तरफ हटा देते हैं। यानी कुछ को सोख लेंगे और कुछ को दूर भगा देंगे, पूरा को नहीं सोख पाते। तो ये जितने भी कण हैं, इन सभी कणों द्वारा कुछ भाग को अवशोषित किया जाता है और कुछ भाग को हटा दिया जाता है। अवशोषित किया गया, हटाया गया, अवशोषित किया गया, हटाया गया। तो जो अवशोषित कर लिया गया वो तो कर लिया गया, जो हटाया गया, जो नहीं अवशोषित किया गया, वो जो है वो प्रकाश के रूप में आकर के और दूसरी ओर निकलने लगता है, यानी चारों तरफ फैलने लगता है। और इसी फैलने की घटना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। यानी इसी के कारण होता क्या है कि सूर्य है, मान लीजिए कि हमारे सर के ऊपर, और हम अगर बैठे हुए हैं किसी रूम में, कमरे में, ध्यान से सुनिएगा, किसी कमरे में बैठे हुए हैं और सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट हमारे आसपास नहीं आ रहा है, ऊपर से छत है, फिर भी दरवाजा अगर खुला हुआ है, खिड़की खुली हुई है, तो हम देखते हैं कि एक दूसरे को देख पाते हैं। कारण क्या होता है, कैसे देख पाते हैं? जब सन का लाइट डायरेक्ट हमारे ऊपर नहीं आता तो हम कैसे देख पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जो आपको, हम हैं अंदर और सूर्य का प्रकाश छत के द्वारा ढक लिया जाता है, फिर भी हम दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है इसका? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका कारण है। हमारे आसपास जितने भी कण हैं, जहां पर धूप आ रहा है डायरेक्ट बाहर, वहां से जो हुआ, आया ये प्रकाश, यहां से इसको निकाला गया, हटा दिया गया, कुछ को अवशोषित, कुछ को रिपेल किया गया, कुछ को विकर्षित कर दिया गया। ये आया फिर इस कण से, इसके द्वारा भी कुछ अवशोषित और कुछ को हटा दिया गया, फिर इस कण पर, इस कण पर, इस तरह से ये होते होते, भले ही धूप यहीं तक आ रहा था, लेकिन हम यहां अगर बैठे हुए हैं तो ये जो है ये हमारे पास आ जाता है और हमारे आसपास के अणुओं से भी टकराता है, और टकरा करके इस तरह से प्रकाश हमारे ऊपर आकर के पड़ता है, हमारे ऊपर आकर के आरोपित होता है, और इस तरह से हम भी उजाला प्रतीत करते हैं और हम भी किसी दूसरे को दिखाई देते हैं या किसी दूसरे को हम देख पाते हैं। तो इस घटना को, यानी प्रकाश जब आता है तो धूल के कणों द्वारा या वायु के छोटे छोटे कणों के द्वारा उसके लौट जाने, उससे टकरा करके और लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। तो ये हमने अभी देखा प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखेंगे कि प्रकाश की किरण क्या होती है। प्रकाश की किरण, इसे देखेंगे रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण, अंग्रेजी में इसे रे ऑफ लाइट कहा जाता है, प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? प्रकाश की किरण किसे कहा जाता है? कहा गया कि प्रकाश जिस रास्ते पर चल करके आता है, जिस रास्ते पर प्रकाश चलता है, उसी को प्रकाश की किरण कहा जाता है। मान लीजिए कि यहां से ये हमारा सन है और यहां से प्रकाश निकल रहा है, चारों तरफ ये प्रकाश फैल रहा है, और हम अगर यहां पर हैं तो हम तक अगर प्रकाश को आना है, हमारे पास तक प्रकाश को आने के लिए इसे चल करके आना पड़ेगा। और प्रकाश जो है वो जानना चाहिए कि यहां स्ट्रेट लाइन में, यानी सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश चलते हुए ये आ रहा है, तो जिस रास्ते पर ये चल करके आ रहा है, इसी रास्ते को रे ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी रे ऑफ लाइट कहा जाता है। यानी जिस रास्ते पर चला प्रकाश, चलते हुए आया, यही हो गई। तो जनरली ये जो होता है स्ट्रेट लाइन में ये दिखाया जाता है।
तो प्रकाश की किरणें ये सब हो गई, यानी जिस रास्ते पर ये प्रकाश चल करके आ रहा है उसे हम कहते हैं कि ये रे ऑफ लाइट है। तो इसे सीधी रेखा द्वारा दिखाया जाता है, यानी रे द्वारा दिखाया जाता है। दोनों तरफ एक्चुअली तीर नहीं होता, एक तरफ होता है। मैथमेटिक्स में भी आप पढ़े होंगे कि किसी रेखा में से अगर एक तरफ रेखा में से काट लिया जाए और ये विस्तार एक तरफ हो तो इसे रे कहा जाता है। ठीक है, तो इसे चलते हैं, हम देखते हैं कि रे ऑफ लाइट क्या है। तो ये रे ऑफ लाइट आपका है, यानी प्रकाश अगर चलते हुए आ रहा है तो वो किसी न किसी रास्ते से होकर आएगा और उसी चलने वाले रास्ते को रे ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी प्रकाश की किरण कहा जाता है। अब इसके बाद आ गया प्रकाश की किरण के बाद की किरण पुंज। ठीक है, यानी बीम के बारे में, प्रकाश की किरण पुंज, यानी किरण पुंज क्या है, बीम क्या है। तो कह रहा है कि अगर प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो इतना मोटा हम दिखा देते हैं कि ये प्रकाश की किरण है, लेकिन इसमें तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों किरणें होंगी, क्योंकि ये इतनी पतली पतली होती हैं जिसे देख पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो जो हम देख रहे हैं उसमें लाखों करोड़ों किरणें शामिल हैं, यानी कि जब एक से अधिक किरणें एक साथ चलती हैं तो ये झुंड के रूप में चलती हैं और इन्हें हम कहते हैं किरण पुंज, यानी इसी को हम किरण पुंज के नाम से जानते हैं। यानी किरणों के समूह को, किरणों के झुंड को क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणें हो गई, वो बहुत सारी किरणें जब एक साथ चलती हैं तो उन्हें किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किरण पुंज हमने देख लिया। अब किरण पुंज जो होती हैं वो कई तरह की होती हैं, 3 प्रकार में उसे बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं, तो चलिए हम देखते हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं। किरण पुंज कितने प्रकार की होती है, तो एक हो गई पहली जो अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का मतलब किरण पुंज अपसारी मतलब डाइवर्जिंग मतलब एक जगह से निकल करके, अगर किरण बहुत सारी किरणें एक स्रोत से निकलकर और चारों तरफ फैल रही हो इस तरह से, तो इन सभी किरणों को क्या कहा जाता है, अपसारी किरण पुंज कहा जाता है या डाइवर्जिंग बीम कहा जाता है। अपसारी हो गई है, अपसारी किरण पुंज या डाइवर्जिंग बीम के नाम से इन्हें जाना जाता है। यानी स्रोत एक ही हो और वहीं से निकल करके बहुत सारी किरणें अगर बाहर की ओर फैल रही हो तो ऐसी किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। तो देख रहे हैं एक जगह से निकल रही है और फैलते हुए ये जा रही है आगे की ओर, यानी इनमें विस्तार हो रहा है, इनमें फैलाव हो रहा है, तो इन्हें अपसारी किरण पुंज के नाम से जानेंगे। अगला है समांतर किरण पुंज। कह रहा है कि बहुत सारी किरणें, अगर किरणों का समूह अगर समांतर आ रहा हो, ठीक है, यानी ये समांतर आ रही हो इस तरह से, तो इन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं। और समांतर तो आप जानते हैं कि समांतर किसे कहा जाता है, समांतर रेखाओं में पढ़े होंगे आप कि समांतर रेखाएं उन्हें कहा जाता है जिन्हें कितना भी आगे या पीछे बढ़ाएं कहीं पर एक दूसरे से नहीं मिल पाए तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी जिनके बीच का डिस्टेंस हर जगह क्या हो, बराबर हो, यहाँ जितना डिस्टेंस वहीं पर दूसरे जगह का डिस्टेंस लिए तो वो मिल रही हैं, तो उन्हें इस तरह की रेखाओं को समांतर रेखाएं कहा जाता था। और अगर ये किरणें हैं जो इस तरह से चल रही हैं तो इन्हें समांतर किरणें कहा जाता है या समांतर किरण पुंज कहा जाता है। एक से अधिक जब हो जाएंगी तो समांतर किरण पुंज कहा जाएगा या पैरेलल बीम्स कहा जाएगा, यानी पैरेलल बीम है। ये बात समझ में आ रही है। तो सामान्य रूप से अनंत से आने वाले, इनफाइनाइट से जो किरणें आती हैं, जैसे सूर्य से किरणें आ रही हैं, तो सन से आने वाली किरणों को हम समांतर लेते हैं यानी पैरेलल लेते हैं, क्योंकि इतना न दूर से चलकर आ रही होती है कि उनका जो है कन्वर्जन या डाइवर्जन बहुत
कम हो जाता है, जिसके कारण जो होता है वो समांतर के नियर अबाउट उन्हें पैरेलल मान लिया जाता है, लगभग समांतर मान लिया जाता है। ये खोल देना चाहता हूं कि एग्जैक्ट पैरेलल नहीं होता है, बल्कि उनको मान लिया गया है कि ये लगभग पैरेलल आती हैं अनंत से जो किरणें आती हैं। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, इसका अप्लाई भी आएगा कि अनंत से आने वाली किरणों को, इनफाइनाइट से आने वाली किरणों को क्या माना जाता है, तो पैरेलल लिया जाता है। तो ये हो गई आपकी समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम। तो पैरेलल बीम्स हो गई ऐसी किरण पुंज जो समांतर हो, जो आगे बढ़ने पर कहीं एक दूसरे से मिल नहीं पाए, एक जगह पर जाकर न तो मिल रही हो और ना कहीं एक जगह से निकल रही हो, इसको हम समांतर किरण पुंज के नाम से जानते हैं। और इसके बाद अब आता है अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज का मतलब क्या हुआ, इसे देखिए। अभिसारी, अभिसारी मतलब बहुत सारे जगहों से आ रही हो किरणें, लेकिन आ करके और एक ही पॉइंट पर अगर मिल रही हो, एक ही बिंदु पर मिल रही हो, तो ऐसे किरणों के समूह को, ऐसे बीम को क्या कहा जाता है, अभिसारी। ये किरण हो गई एक ये किरण हो गई इधर से आ रही है, एक ये किरण हो गई इधर से आ रही है, ये किरण हो गई इधर से आ रही है। ये आप देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों किरणें आ रही हैं कहीं से, किसी स्रोत से, लेकिन आ करके और वो एक ही जगह पर क्या हो जा रही है, मिल जा रही है, एक पॉइंट पर मिल जा रही है, एक बिंदु पर मिल जा रही है। तो ऐसे किरण पुंज को, ऐसे बीम ऑफ लाइट को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग बीम, यानी अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज इन्हें कहा जाता है। तो आपने तीन तरह का देखा किरण पुंज। पहला देखा अपसारी, मतलब एक जगह से निकलकर फैलने वाली। दूसरा पैरेलल, कहीं पर ना मिलने वाली। और तीसरा हो गई बहुत जगहों से आने वाली लेकिन मिले अगर एक पॉइंट पर, तो इसे कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो ये किरण पुंज के बारे में हमने देख लिया। अब देखते हैं कि प्रकाश जो है वो कुछ वस्तुओं पर जब पड़ता है, कुछ वस्तुओं पर आपतित होता है, तो ऐसा होता है कि कुछ से वो निकल जाता है बाहर, यानी एक तरफ से गया और दूसरी तरफ भी हम देखते हैं चला जाता है। कुछ वस्तुओं पर पड़ता है तो जितना प्रकाश इधर से दिए हैं उतना नहीं निकल पाता आगे की ओर, बल्कि उससे कुछ कम मात्रा में निकल पाता है। और कुछ ऑब्जेक्ट में देखते हैं कि इधर से आप कितना भी प्रकाश देते रहिए तो उधर जो है उसका थोड़ा भी अंश नहीं जा पाता है। तो इस आधार पर, यानी प्रकाश के पार करने के आधार पर वस्तुओं को तीन रूप में बांटा गया है, तीन प्रकार में बांटा गया है। और वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो वो प्रकार है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। तो चलिए हम देखते हैं पारदर्शी पदार्थ के बारे में। पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, पारदर्शी, और पारदर्शी को अंग्रेजी में हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांसपेरेंट। इसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है या पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश अगर जिन पर दिया जाए तो दूसरी ओर निकल जाए, यानी जिनको आर पार कर सकता है प्रकाश, उसे पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट पदार्थ या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो देखिए जैसे शीशा हो गया, ग्लास हो गया, तो शीशा पर अगर एक तरफ से आप प्रकाश देंगे तो ये प्रकाश जो है वो दूसरी ओर आसानी से लगभग पूरा निकल जाएगा। ठीक है ना, ये प्रकाश की सभी किरणें जो हैं ये शीशे से आपको निकल करके दूसरी ओर चली जाती है। तो ये शीशा जो हो गया, ये हो गया आपका प्रकाश के लिए क्या हो गया, तो पारदर्शी हो गया, यानी पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। ग्लास जो हो गया पारदर्शी पदार्थ हो गया। इसी तरह से पानी है,
पानी में भी प्रकाश एक तरफ से आप देते हैं तो दूसरी ओर जो होता है वो आसानी से निकल जाता है। हवा है वो भी पारदर्शी है, यानी इसमें भी एक तरफ से दूसरी ओर आसानी से निकल जाता है, वो रोक नहीं पाता है उसको। तो ये सभी पारदर्शी पदार्थ हो गए। अब देखते हैं पारभासी। पारभासी मतलब इधर से हम प्रकाश अधिक मात्रा में दिए, लेकिन इधर से जो है प्रकाश बहुत कम मात्रा में ही निकल पाया, तो हम कहते हैं कि यह पदार्थ जो है ये क्या है जी, पारभासी। पारभासी पदार्थ। और पारभासी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंस। ट्रांसलूसेंस के नाम से जानते हैं। तो ये पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत कम मात्रा में प्रकाश को अपने अंदर से आर पार होने देते हैं, उसके अधिकांश मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, पारभासी। पारभासी पदार्थ कहा जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा प्रकाश को निकलने देता है और थोड़ा जो है अपने अंदर रख लेता है। ठीक है, तो पारभासी हो गया। और इसके बाद अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए, कौन कौन से पारभासी में आ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कांच कोई है, कोई मतलब वही आपका शीशा है, तो उसको जब हम घिस देते हैं, किसी रगड़ दीजिएगा तो उसका जो होता है सरफेस रुखरा हो जाता है और उस समय वो पदार्थ प्रकाश को कंप्लीटली नहीं निकलने देता है। उसी तरह से किसी कागज पर आप तेल लगा दीजिए और तब उस पर प्रकाश दीजिएगा तो देखिएगा कि कुछ कुछ उसका निकल कर बाहर जा रहा है। या पॉलीथीन जो सामान खरीद कर आप लाते हैं वो भी जो होता है वो क्या होता है आपका, वो भी पारभासी होता है, यानी उसमें भी प्रकाश दीजिएगा तो कुछ को रोक लिया जाएगा और कुछ को पार करने देगा। तो ये सभी पदार्थ जो हैं वो पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। और इसके बाद आ गया अपारदर्शी, यानी अपारदर्शी जो बिल्कुल ही पार न होने दे, प्रकाश को अपने अंदर से एक तरफ से दूसरे तरफ बिल्कुल न जाने दे, ऐसे पदार्थ को अपारदर्शी के नाम से जाना जाता है। यानी अपारदर्शी में आ गया अपारदर्शी, आप सोचिए अपने मन में और कमेंट में आप लिखिए अपारदर्शी पदार्थ क्या क्या हो गए। अब मान लीजिए कि मैं ये किताब ही ले रहा हूँ, ये किताब है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, यही है, इसके ऊपर अगर हम यहाँ से लाइट दें तो इधर से वो लाइट नहीं निकल पाएगा। या आपका कुर्सी है, टेबल है, ये दीवार है, ये बोर्ड है, इस तरफ हम लाइट मारेंगे तो दूसरी ओर नहीं निकल पाएगा। तो ये सब जो हो गए वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से प्रकाश की किरण को एक तरफ से दूसरी ओर नहीं जाने देते, वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। तो अभी हमने देखा आज के कुछ टॉपिक्स जो हमें प्रकाश के परावर्तन में काम आने वाले हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, लेकिन इसमें आने वाले ये छोटे छोटे शब्द होंगे जो आपको कठिनाई उत्पन्न कर सकते थे, तो इन्हें जान लेना जरूरी था। और अगले क्लास से हम पढ़ेंगे अब प्रकाश के परावर्तन के बारे में, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं, इसके अलावा किस किस तरह के दर्पण होते हैं, दर्पणों के प्रकार पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आगे के क्लासों में हम पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।